आज एक मैथ के नए टॉपिक का आगाज़, जिसका नाम है साधारण ब्याज, और इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। इसको शॉर्ट में हम लोग SI के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ विषय वस्तु आते हैं, उसके बारे में जान लीजिए कि आखिरकार क्या क्या है, कौन क्या है, किस नाम से जाना जाता है, उसकी क्या उपयोगिता है, कहते क्या हैं। सबसे पहले जितने भी इसके कंटेंट हैं उसको जान लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा हम लोग के लिए। तो स्थिति ऐसा है कि इसमें एक सबसे पहला नाम आता है मूलधन। मूलधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। यह वह धन है जो किसी व्यक्ति से, किसी बैंक से या किसी वित्तीय संस्था से धन को उधार लिया जाता है। आप उससे पैसे लेते हैं, ये मूलधन कहलाता है। उसके बाद आता है समय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम। इसको P से सूचित करते हैं, इसको T से सूचित करते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, कैपिटल स्मॉल कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। समय जिस अवधि के लिए दिया जाता है, मान लीजिए कोई 2 साल के लिए लेता है, कोई 3 साल के लिए लेता है, कोई 5 साल के लिए लेता है, इस प्रकार से समय अवधि में लेता है और उसे हम लोग समय कहते हैं, टाइम T। फिर आता है उसके बाद दर। दर का अंग्रेजी होता है रेट, इसको हम लोग सूचित करते हैं R से। स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्थिति है कि रेट का मतलब क्या होता है। आप जानते होंगे, कभी कभी सुनते होंगे गांव वगैरह में लोग कहते हैं कि 5% सैकड़ा, 10% सैकड़ा, इस प्रकार से रेट दिया जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग ब्याज दर, इसी रेट पर लिया जाता है। उसके बाद आता है एक और टॉपिक मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। इसको शो करते हैं A से। इसके बारे में जान लीजिए। आप किसी को कुछ रुपया उधार देते हैं 2 वर्ष के लिए, कुछ समय की निश्चित अवधि के लिए, कुछ निश्चित दर से, और उसके बाद आपका तो मूलधन उसको लौटाएंगे ही लौटाएंगे, साथ ही साथ आपको उसका साधारण ब्याज भी लौटाना होगा। तो जब ब्याज लौटाएंगे और मूलधन लौटाएंगे तो ब्याज तो हो गया कि इसके बाद जो इतने समय में लगता अतिरिक्त धन हुआ। लेकिन अगर अमाउंट की बात करें, मिश्रधन की बात करें, तो मूलधन के साथ जो अतिरिक्त राशि है वो दोनों का दोनों वापस लौटेगा। मान लीजिए मैंने किसी को 5,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया दिया, उसके बाद 10% के आधार पर दिया 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ मेरे पास ब्याज बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला भी आप लोग को टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। फिर भी यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो चलेगा ही। ब्याज, तो स्थिति ऐसा हमारे साथ है कि यहाँ पे दिया हुआ ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होगा, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है कि 5,000 का 10 दूनी 20%, तो 20/100 हो गया। ये आपका आ गया 1,000 रुपया। तो ये आप समझ रहे हैं, ये मूलधन हो गया, ये दर हो गया, ये समय हो गया, ये ब्याज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि मिश्रधन क्या होता है। तो मिश्रधन हमारा मूलधन जो 5,000 रुपया लिए और जो ब्याज आया 1,000 रुपया, दोनों को मिला दिए तो 6,000 रुपया हमारा अमाउंट हो जाता है। अब स्थिति ऐसा है कि जानिए इसको कि कैसे बनाया जाता है साधारण ब्याज के फॉर्मूले, और आप लोग को फॉर्मूला पर ही डिपेंड किया हुआ, उस पर निर्भर कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, उसे आप लोग बनाइए। और बनाने के बाद एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो नहीं बने उसको हमारे टेलीग्राम पे आप लोग भेज दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम सोल्व कर देंगे। और हो सकता है कि कल हम इसी अगले वीडियो में वही क्वेश्चन जो दे दिए गए हैं, कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी वो क्वेश्चन डाल दूँ। स्थिति ऐसा है कि सबसे पहले SI का फॉर्मूला आप जानते हैं, P/R/T/100 ये हो जाता है। एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। अब मैं अगर P निकालता हूँ तो SI × 100, एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी बचा R × T।
अगर मैं R निकालता हूँ तो SI इंटू 100 अब सब में होगा। जो बचा PRT होता था, अब R निकाल लिए तो P और T बचा तो P गुने T हो गया। फिर हम T का निकालते हैं तो SI गुने 100 बटा ये T निकाल लिए तो अब क्या बच गया, P इंटू R बच गया तो P इंटू R लिख दिए। ये फॉर्मूला हो गया, पहले फॉर्मूला बना लीजिए। फिर इसका एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन पहले प्रयास कर लीजिए। जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उस क्वेश्चन को बना लीजिए। अगले वीडियो में जब हम बनाना शुरू करेंगे, वो जो क्वेश्चन दिए गए हैं जब बताना शुरू करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि पूरे ट्रिकली ढंग से बताते चले जाएंगे और जैसे आप उसको बनाइएगा आपको लगेगा कि मैंने बना लिया है। पहले इसको बनाइए जो ज़रूरी है पहले, उसके बाद और फॉर्मूला है अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। फिर होता है, अब इसी से निकालिए, SI बराबर क्या हो जाएगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फिर हो जाएगा क्या निकालना, P निकालना, तो हो जाएगा अमाउंट माइनस SI। इस फॉर्मूले का प्रयोग करिए। अब कभी भी होता क्या है ना कि अमाउंट दिया हुआ रहता है और उसके साथ निकालना हो तो एक फॉर्मूला बहुत ही मज़ेदार है, वो P निकालने का है। तो होता क्या है कि आप लोग यहाँ पर गुना करेंगे अमाउंट इंटू 100, A इंटू 100 प्लस 100 प्लस R इंटू T। ये फॉर्मूला का प्रयोग करके भी आप P को निकाल सकते हैं। इस सब जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको टेलीग्राम पे, आप ध्यान रखिएगा फॉर्मूला पर तो बनाइएगा ही। हम बताना जब शुरू करेंगे उसको अगले वीडियो में तो ये तय मानिए कि इसका ट्रिकली बताएंगे, ट्रिक के रूप में, और टोटल क्वेश्चन को बना के बताएंगे कि कैसे कैसे वो बना है। आप जैसे ही देखिएगा उसको आपको लगेगा कि बड़ा आसान है, आप इसको समझ गए होंगे। और जो क्वेश्चन दिया गया है सब इस पर डिपेंड करता है, सब इस पर रखा हुआ है। आप समझिएगा और उसको रख के बनाइए। जो भी दिक्कत होगी वो अगले वीडियो में आपको हम कल की क्लास में क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।